सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें 150 मार्क्स का आपका होता है पेपर। तो प्राइमरी लेवल पर होता है पेपर 1 और जूनियर लेवल पर होता है पेपर 2। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 30 नंबर की मैथ आती है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका सिमेट्री से पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में ही पूछा जाता है। तो सिमेट्री का जो समिति है उसका प्रश्न पिछली बार 20 पेपर हुए थे जूनियर लेवल के, 20 हुए थे प्राइमरी लेवल के। 40 के 40 पेपरों में एक एक सवाल आया था, सभी पेपर में एक एक सवाल आया था। तो आप इस 10 से 15 मिनट की वीडियो को देख लेंगे तो 100% आपका 1 मार्क्स आज की वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। लिख के ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो के अंदर समिति को करने वाले हैं, सिमेट्री को करने वाले हैं। तो ये मैथ्स का पार्ट है। आप सभी को बता दें, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपने सोचा है कि 120 प्लस का स्कोर कम से कम करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है। क्लियर है? एक एक नंबर से ही आपका घड़ा भर जाएगा और 90 प्लस क्या 120 प्लस भी आप कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो भी साथी आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला पार्ट है समिति, सिमेट्री, इसको बोलते हैं हिंदी में सममिति। अब सममिति क्या होती है, किसी भी चीज़ की सिमेट्री क्या होती है। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, इसी के रेस्पेक्ट में हमने एक ट्राइंगल और बना दिया, तो ये इसके क्या हो गई, सिमेट्री हो गई एक तरीके से। अब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेटर ई ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, इट मीन्स सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। अब जो ई है, क्या है, ई है। अब इसकी हमको क्या निकालनी है, सिमेट्री निकालनी है। देखिए अगर आप इस तरीके से सिमेट्री निकालने का प्रयास करते हैं तो ये आपका किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। तो ई का ई तो बना नहीं, ई का ई बना नहीं बना, तो ये होती है वर्टिकल सिमेट्री के पार्ट बनता है। एक होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कैसे होता है, मान लीजिए कि ये ई बना है आपका, आपने क्या किया, हॉरिजेंटल एक लाइन ऊपर खींच दी या नीचे खींच दी, तो आपको ई का ई ही मिलेगा। तो ये क्या है, हॉरिजेंटल सिमेट्री है। जैसा ई पहले था वैसा ही ई अब बन रहा है, तो क्या सिमेट्री बन पा रही है, बिल्कुल बन पा रही है। क्या वर्टिकल में सिमेट्री बन पा रही थी, नहीं बन पा रही थी। इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्लियर है? तो आपकी जो सिमेट्री होगी वो क्षैतिज सिमेट्री होगी मिरर के रेस्पेक्ट में। तो क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मिरर। तो आपकी जो सिमेट्री है हॉरिजेंटल मिरर, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। वर्टिकल मिरर नहीं होगा, बहुत हो नहीं सकते, नन ऑफ दिस भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच लेटर्स हैव नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, JAHN। ऐसे कौन से लेटर हैं जिनमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए अगर आप बात करते हैं एच की, ए की, तो ए की बात कर रहे हैं तो ए ये बन गया। अगर आप इसमें वर्टिकली सिमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से कुछ बनेगा और ऐसे ही कुछ इस तरीके से इधर बनेगा। तो ये वर्टिकली सिमेट्री इसमें बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। अगर हम एच की बात करें तो एच के लिए सिमेट्री बन सकती है, हॉरिजेंटल भी बन जाएगी और वर्टिकल भी बन जाएगी, तो यहाँ पे भी सिमेट्री बन जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जे की, तो जे में किस तरीके से सिमेट्री, ना तो ऐसे बना सकते हैं ना ही ऐसे बना सकते हैं, तो दोनों ही सिमेट्री गलत हो जाएंगी। एन की बात करें तो एन के अंदर भी सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर आप ऐसे काटने का प्रयास करेंगे तो नहीं बन पाएगी, इस तरीके से करेंगे तो एन में भी नहीं बनेगी। तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है भाई। अगर हम यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो ये मान लीजिए टी है आपका, क्या है, टी। अगर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इस तरीके से कट के आ जाएगा, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बन जाएगी। ठीक है, ई के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, जी के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, एफ के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, टी के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोला है आपसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें कौन सी सिमेट्री होगी ये आपसे पूछा है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सिमेट्री बनेगी कि नहीं, बिल्कुल बनेगी। तो वन लाइन सिमेट्री तो इसके अंदर बनी रही है। ठीक, अभी यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिए, तो ऐसे करके वन लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। ऐसे करके अगर आप वन लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, बन सकती है। ऐसे भी एक वन लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, 3 सममित रेखाएं इसके अंदर बन सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एन इंडियन फ्लैग हैव। अगर इंडियन फ्लैग की बात करें तो इस तरीके से होगा, मान लीजिए, ठीक है सरकार। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं आपकी, तो आप ऐसे बनाओगे तो सिमेट्री सेम नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसे एक सिमेट्री बन जाएगी तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये आपका पार्ट बन गया सरकार। रेक्टेंगल में एक सिमेट्री इस तरीके से बन सकती है, एक सिमेट्री इस तरीके से बन सकती है। तो 2 सिमेट्री बन सकती हैं रेक्टेंगल के अंदर, एक वर्टिकल बनेगी और एक हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट हैज़ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा कौन सा है जिसके अंदर मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो ओ वर्ड एक ऐसा होता है, देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, 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 ऐसे 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 कितनी भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी किसके अंदर, ओ वर्ड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी सीटेट ने पूछे हुए हैं, वहीं से उठाए हैं और वहीं से मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर कितनी हो सकती हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। तो नन ऑफ दिस पे इसका ऑप्शन जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ रोम्बस इज अ सिमेट्रिकल अबाउट। रोम्बस है, रोम्बस का मतलब होता है जिसकी चारों साइड क्या हों, बराबर हों, वो रोम्बस होता है। तो इसके डायगोनल के रेस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, सिमेट्री बनेगा, ईच ऑफ इट्स डायगोनल। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्किल हैज। एक सर्किल होगा, तो सर्किल में क्या है, सर्किल का मतलब ये, तो मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर बन जाएंगी। तो एक ही क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बार बार घुमा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होंगी, तो पेंटागन के अंदर होंगी। ये तो हेक्सागन बन गया सरकार, ये पेंटागन के अंदर इस तरीके से आप सिमेट्री बना सकते हैं डायगोनल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 5 एक रेगुलर पेंटागन के अंदर होंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए सीटेट के द्वारा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्किल है। तो सर्किल के अंदर कितनी होंगी, मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसके अंदर बन जाएंगी, जितनी आप बनाना चाहो उतनी सिमेट्री बन जाएंगी इसके अंदर। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस तरीके से बनेगा, तो इसके अंदर सिमेट्री कैसी होंगी, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से सिमेट्री इसमें बन नहीं पाएगी, इस तरीके से भी नहीं बनेगी। तो इसमें 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि एंगल का फ़र्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट है लेटर एच, ये दे रखा है। ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इट मीन्स सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। तो ये क्या होगा, बोथ हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल सिमेट्री भी बन जाएगी इसके अंदर, तो वर्टिकल सिमेट्री भी बन जाएगी, दोनों सिमेट्री बनेंगी। नॉर गलत है यहाँ पे, बाकी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ह्यूमन फेस। ह्यूमन फेस की सिमेट्री कितनी हो सकती है। तो ये मान लीजिए ह्यूमन फेस है, इसके ऐसे बनाओगे तो एक ही सिमेट्री बन सकती है इस तरीके से। मतलब मिरर अगर लगा दोगे तो मिरर के सामने एक ही तो फेस आएगा आपका, तो एक ही सिमेट्री होगी ह्यूमन फेस की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ए के अंदर सिमेट्री बन जाएगी वर्टिकल, बी के अंदर हॉरिजेंटल सिमेट्री बन जाएगी, ओ के अंदर मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, लेकिन क्यू के अंदर कोई भी सिमेट्री ना तो ऐसे बनेगी ना ऐसे बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
लेटर बी ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन। तो बी दे रखा है, बी के अंदर अगर हम देखें तो ये ऐसे करके सिमेट्री बन जाएगी, तो हॉरिजेंटल सिमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हॉरिजेंटल मिरर के रेस्पेक्ट में आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री अबाउट वर्टिकल। तो वर्टिकल सिमेट्री किसके अंदर होगी, तो वी के अंदर देखें तो हॉरिजेंटल तो नहीं बन सकती, लेकिन वर्टिकल सिमेट्री ज़रूर बनेगी, तो वी आपका सही होगा। बी के अंदर देखें तो यहाँ हॉरिजेंटल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी, सी के अंदर भी हॉरिजेंटल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक वी ऐसा है जहाँ पर क्या होगा, आपकी वर्टिकल सिमेट्री होगी, लेकिन क्यू के अंदर तो कोई सिमेट्री बनेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रोम्बस। एक रोम्बस के अंदर कितनी सिमेट्री होंगी, तो रोम्बस का मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हो, तो डायगोनल के रेस्पेक्ट में 2 सिमेट्री बन सकती हैं इसकी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर डी हैज अ, डी जो लेटर है ऐसे करके बना हुआ है आपका ऐसे, तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं एक हॉरिजेंटल सिमेट्री, तो 1 लाइन सिमेट्री होगी, ऐसे तो बन ही नहीं सकती आपकी, तो ऐसे ही बन सकती है, ये तो गलत है, ऐसे ही बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर जी, ये जी लेटर है। ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो इसके लिए सिमेट्री बात करें तो ऐसे बन नहीं पाएगी, ऐसे बन नहीं पाएगी, तो इसमें तो नाइदर हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ हैज। तो ओ के अंदर कितनी सिमेट्री होगी, तो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत दे रखा है, लेकिन इसके अंदर मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, यानी कि इनफाइनाइट सिमेट्री बनेंगी आपकी यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, सही कर लीजिएगा, बी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम अबाउट द सेंटर इज। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर इमेज ऑफ डब्लू व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली। तो ये डब्लू है, वर्टिकली एक मिरर रखा, तो डब्लू का डब्लू ही बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर एम बन जाएगा, ना जी ना, ऑप्शन डी सही होगा, डब्लू का डब्लू ही होगा वर्टिकल में। अगर डब्लू का हम पूछते, ऐसे पूछते हॉरिजेंटल में, तो ये एम बन जाता। क्लियर है। तो अब तो डब्ल्यू ही होगा वर्टिकल के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर कितनी सिमेट्री होंगी, तो स्क्वायर के अंदर तो भाई एक सिमेट्री ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक स्ट्रैनोगोनल के रेस्पेक्ट में, एक स्ट्रैगोनल, टोटल मिलाकर 1 2 3 4 सिमेट्री बन जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्केलेन ट्राइंगल हैज़ अ नंबर ऑफ सिमेट्री। एक स्केलेन ट्राइंगल है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इसकी प्रत्येक साइड क्या है, अलग अलग है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ 9 सीजर्स। तो 9 सीजर्स के अंदर देखें तो 1 सिमेट्री होगी, क्या होगी, 1 सिमेट्री होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होगा सरकार, ये रेगुलर पेंटागन मान लीजिए ऐसे बनेगा नहीं, पर बना लेते हैं, तो 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती हैं रेगुलर पेंटागन में। नेक्स्ट है अ पैरेललोग्राम हैज। एक पैरेललोग्राम के अंदर किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं होगी, तो ऑप्शन ए सही है। ये इस वजह से करा रहा हूँ बार बार कि आपको याद हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन है, बार बार पूछ लेता है वो, हर पेपर में यही पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ABCD इज ABC ट्राइंगल ABC है, AB A B और C। जो AB है वो AC के बराबर है। AD, ये AD परपेंडिकुलर है BC पर, BE परपेंडिकुलर है AC पर, तो ये परपेंडिकुलर इस पर हो गया। तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ऐसे करके, एक परपेंडिकुलर इस पर, एक परपेंडिकुलर इस पर, A B और C। CF परपेंडिकुलर है एक इस पर परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा F, ये बनेगा E और ये बनेगा D। अब आपसे पूछा है देन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगल सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल कौन सा होगा भाई, तो AD के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल ही बन जाएगा, एक पार्ट इधर कट जाएगा, एक पार्ट इधर कट जाएगा, तो AD वाली लाइन जो है सिमेट्री की लाइन होगी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ कंपास हैज। कंपास के अंदर कितनी सिमेट्री होंगी, तो कंपास के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। कंपास के अंदर कोई किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज हैज अ रेक्टेंगल हैव। रेक्टेंगल के अंदर 2 सिमेट्री बन जाएंगी आपकी, 2 सिमेट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर एम ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्शन सिमेट्री द सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। तो एम के रेस्पेक्ट में देखें तो ये वर्टिकल सिमेट्री एम ही दिखाएगा, तो वर्टिकल मिरर पे आपको यहाँ पर दिखाने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 लेटर ए हैज। ए के अंदर एक वर्टिकल सिमेट्री बनती है बस, तो आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर 2 साइड बराबर होती हैं, तो ये यहाँ पर एक सिमेट्री देखने को मिल जाएगी आपको। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेटर डी ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये डी लेटर है, इसके अंदर रिफ्लेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री देखने को मिलती है, तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करके बताने हैं, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए इन क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, बताइएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सिमेट्री एक ये टॉपिक था, एक एक क्वेश्चन फिक्स है, और ये 17 मिनट का वीडियो, 15-16 मिनट का वीडियो आपको 1 नंबर दे देगा पक्का। तो बस एक बार 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, आपके नंबर पक्के हैं मिलना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।